बार की हमने अनोखी शान देखी। तुझे देते हुए तो नहीं देखा, लेकिन हमने हमारी झोली भरती हुई देखी। उस भगवान के देने का ढंग बड़ा विलक्षण है। सब घट व्यापक मालिक मौला, सब घट व्यापक मालिक मौला। वही मौला है, वही मालिक है। को घट काला, को घट गोला, गुरु गुरु कहता सकल संसारा, लेकिन गुरु है सोई जिन तत्व विचारा। जिसने बराबर इस भगवत तत्व को जाना है वो ही गुरु है। गुरु सम दाता कोई नहीं भाई, मुक्ति का मार्ग दिखलाई। गुरु बिन हृदय ज्ञान न आवे, गुरु के बिना हृदय में ज्ञान नहीं आता। अष्टावक्र महामुनि 12 साल के थे, लेकिन जनक ने उनको जान लिया और उनको सदगुरु बना लिया। अब वो तो है 12 साल के और जनक है इतने बड़े, लेकिन देखा कि ये जागृत पुरुष हैं, तो उनके चरणों में नतमस्तक हुए। बोले गुरुदेव अब आत्मज्ञान की हमें दीक्षा दो। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। तीर्थ का है एक फल और संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो ऐसे गुरु मिले, ऐसा परमात्मा मिले, ऐसे फकीर मिले, ऐसे मौला मिले जो घट का पर्दा खोल दे और जो अज्ञान से हमारा पर्दा ढका हुआ है उसे हटा के ज्ञान का प्रकाश कर दे, उजियारा कर दे। तो क्या होगा कि आपको दुख के मौके पे भी दुख नहीं होगा। परेशानी आएगी लेकिन आपको परेशान नहीं कर पाएगी, आपका ऐसा हृदय हो जाएगा। प्रॉब्लम आएगा लेकिन आपको प्रॉब्लम असर नहीं करेगा। दुख आएगा लेकिन दुख की असर नहीं होगी। तकलीफ आएगी लेकिन तकलीफ की असर नहीं होगी। और मुसीबतों के सिर पर पैर रखने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी और मुसीबतों से खेलोगे आप, तो आपका जीवन ऐसा हो जाएगा। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी है पथ पर चलने वालों को। मुसीबत जिसके पास आकर मुसीबत में पड़ जाती है, तकलीफें जिसके सामने आकर स्वयं ही तकलीफों में पड़ जाती है। भगवान की भक्ति के सहारे आप संत की गुरु की कृपा से अपने भीतर वो शक्ति प्रकट कर लो कि मृत्यु भी आ जाए तो भी आपको डिस्टरबेंस न हो, तकलीफ न हो। मृत्यु के सिर पे भी आप पैर रखो और हंसते हंसते उसे स्वीकार करो। ऐसे बहादुर बनो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, भगवान का नाम लो उत्साह से। कलयुग है ना, जुबान पे आके बैठ जाता। बोले बाबा बोलना तो चाहते लेकिन आपका वाणी सुनते सुनते मस्त हो जाते, ऐसे तो बोलना ही नहीं बनता। ऐसा भी है। कलयुग में गाली बोलने में तो जीभ इतनी चलती है, लंबी झगड़ा करने में। वो बोले तू ऐसी, वो बोले तू ऐसा, बोले तू ऐसी, बोले तू ऐसा, घर घर में झगड़ा है। ये कलयुग का प्रभाव। उल्टा सुल्टा खाएंगे, बाजार की चीजें खुली पड़ी, धूल मिट्टी लगी हुई, और फिर तबीयत खराब हो जाएगी। फिर बोले बाबा खाली पेट चाय पीते उनको जठराग्नि मंद हो जाती, डोरा बाहर आ जाता है, डोरा, आंखें, गाल पिचक जाते अंदर, जवानी में ही बूढ़ा हो जाता है। वो जवानी तो देख ही नहीं पाता है, जवान होने से पहले बूढ़ा।
ऐसे कई बूढ़े दिखते हैं अपने को समाज में, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। और चाय पियो खाली पेट, चाह चाह चाह, क्या चाह चाह, खाली पेट चाह नहीं पीते। 1 चम्मच च्यवनप्राश गुनगुने पानी में घोल लेना। च्यवनप्राश तो जानते कि नहीं? आधा चम्मच 1 चम्मच च्यवनप्राश सुबह गुनगुने पानी में घोल लिया, वो पिया। और जिनका ये मटका बाहर आ गया, मटका तो समझते हो, पेट का मटका, ये पेट जिनका बाहर आ गया, उनको आधा नींबू सुबह सुबह गुनगुने पानी में निचोड़ के आधा चम्मच शहद घोल के गुटगुटा जाना, पी जाना। ऐसे मटका कंट्रोल हो जाता है, पेट कंट्रोल।